सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम नदरुस। अल-यौम नहनु नदरुस। आज हम पढ़ेंगे। अल-यौम नक़रा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। अत्वाम व शराब। ये ऊपर लिखा हुआ है अल-वहदतु अल-खामिसा। अल-वहदा का मतलब है यूनिट, और खामिसा का मतलब होता है पांचवा। खाने पीने के, शराब का मतलब होता है पीना, ड्रिंक्स के बारे में। ठीक है, शराब का मतलब वो शराब नहीं, उर्दू वाला। हम्म। अयन तज़हब या सालिम। इसको जरा अलग लिख लें अपने पास। अयन तज़हब, कहाँ जा रहे हो। यहाँ एक और भी आपके पास कापी है, लिखने के लिए कुछ है। जी सर है। यहाँ लिखें अयन तमशी। कहाँ, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो। अयन तमशी, अयन तज़हब। एक और भी लिखे अयन तरूह। कहाँ जा रहे हो भाई। सालिम को कह रहा है कासिम। सालिम ने कहा इलल मतअम। मतअम अरबी में एक बहुत अच्छी बात है। अरबी में ना आपको जर्फ बताते हैं, आपको आला बताते हैं। ये बड़ा आसान सा होता है। यानी मतअम का मतलब है जहाँ खाना खाया जाता है। ये इसी तरह है जैसे मस्कन। देख रहे हैं ना, मस्कन की तरह है मतअम। खाने की जगह तो आम की जगह, मस्कन सकूनत की जगह को मस्कन बोलते हैं। इसी तरह है मरहम। पता नहीं मरहम क्या है। एक और बताते चले, कुछ और बताओ यार, मुझे पता भी हो। जैसे मल्लअब, खेलने की जगह। लुअब, अल्लाह वो लाअब सुना है ना कभी। ये वो है मल्लअब। मल्लअब का मतलब है खेलने की जगह, प्लेग्राउंड को बोलते हैं। इसी तरह मखरज, निकलने की जगह, खुरूज की जगह को मखरज बोलेंगे। अच्छा बताओ, ये है दाखिल होने की जगह। बताओ ये क्या मैंने लिखा है। मदखल। हाँ, इसी तरह बोलेंगे जैसे ये हो। अरबी में ये बहुत अच्छी बात, सारे लफ्ज एक जैसे होते हैं। मदखल। इसी तरह होगा। बताओ कुछ, आप कुछ बताओ। जी अम, सर। बहरहाल ये सारे इसी तरह आते हैं। तो मतअम खाने की जगह, इलल मतअम का मतलब होगा मतअम की तरफ। तो बताओ यहाँ क्या छुपा हुआ है, इस यहाँ क्या छुपा हुआ है इस जुमले से पहले। सर नहीं समझ आ रही जी, क्या कह रहे हैं, किस लिए। मैं जा रहा हूँ मतअम की तरफ। मैं जा रहा हूँ, क्या कहेंगे। बोलो ना, आता है आपको यार, क्या क्या कर रहे हो। मैं के लिए क्या आता है, मैं। तो सर नहीं समझ आ रही, आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि मुझे नहीं सही। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऐ नतज़, वो कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना, हो जी। गया। जी। अब वो कह रहा है मतअम की तरफ। ठीक है ना, यहाँ छुपा ठीक हुआ है। है मैं जा रहा हूँ मतअम की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ कैसे कहेंगे अरबी में, ये पता है आपको। सर इस वक्त भूला हुआ है, इतनी आप छुट्टियां बताओ, की हैं तो। मैं बताओ मैं के लिए क्या अरबी आती है, मैं पनाह मांगती हूँ। आउज। आउज हुआ है ना। आना। अना, तो ये अना हो गया। अब बताओ इससे क्या बनेगा। तजहब।
इससे बनेगा क्या, तजहब तो लिखा हुआ है। अच्छा, अना, अना अजहब। अना अजहब आएगा। तो ये बात मैं पूछ रहा था लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ क्या होगा? अना, अना अजहब अना अजहबु इला इलल मताम। इलल मताम। मैं मताम जा रहा हूँ, ये होता है किससे। अच्छा जी, आज जो हम सीख रहे हैं लफ्ज वो है कम। कम का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी। ठीक है, कितना, कितनी, कितने। तो उसके लिए आएगा कम। हाउ मैनी, इसको लिख लो, कितना, कितनी, कितने, कम। वजबतन, वजबा लिखो जरा। मील, मील जानती हो क्या चीज होती है मील? खाना। हाँ, एक खाना होता है वक्त का, जैसे नाश्ता, लंच, डिनर, जी। ये मील है। तो हाँ, क्या बात हो गई, कम वजबतन का माना होगा कितने खाने खाते हो, खुराके खाते हो। ताकुलो, तुम खाते हो। तो ताकुलो में क्या छुपा हुआ है, अंता। अंत ताकुलो, तुम खाते हो। फिल यौम में, यौम का मतलब है दिन। दिन में कितने खाने खाते हो। सालिम ने कहा आकुलो, मैं खाता हूँ। इसका मतलब है कि आकुलो के अंदर एक लफ्ज छुपा है अना। खाना। बिल्कुल। आकुलो सलासा, तीन, वजबात, मील्स, खाने खाता हूं मैं। अना आकुलो सलासा वजबात, मैं तीन खाने खाता हूँ। अल फतूर, नाश्ता। अल गदा, लंच। वल आशा, और डिनर। ये तीन खाने खाता हूं मैं। कासिम ने कहा हाजा कसीरुन जिद्दन, ये तो बहुत ज्यादा है। अना आकुलु वजबतन वाहिदतन, मैं सिर्फ एक खाना खाता हूँ। सालिम ने कहा हाजा कलीलुन जिद्दन, ये बहुत थोड़ा है। अच्छा, आप ये कैसे कहोगी ये बहुत खूबसूरत है? जद्दन। जुमला बोलो, मैं जद्दन का। ये खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत की क्या होगी अरबी? याद नहीं है? नाम, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। मौसम बड़ा खूबसूरत है। उसमें उर्दू का लफ्ज है यार, नाम है। बंदे का नाम भी है, अल्लाह का नाम भी है। सर नहीं ज़हन में आ रहा, सब कुछ भूला हुआ है। जमीलन। हाँ, जमील, सॉरी सॉरी, जमील, ठीक है, अच्छा, जमील। चलो बताएं, शाबाश आप। जमील ये जद्दन। ये बहुत खूबसूरत है, तो कैसे कहेंगी? जमील जद्दन। अब थोड़ा सा ना, एक मिनट, अपनी आंखें खोल के ये देखो, ये जुमला लिखा हुआ है ऑलरेडी ना। आपने सिर्फ अच्छा, लफ्ज तब्दील करना है उसको ठीक है ये ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। हाजा जमील जद्दन। हाँ, ये लफ्ज है जिद्दन। ये जे के जिद्दन। बाद ना ई है, हाँ, जिद्दन। शाबाश, हाजा जिद्दन। जमील जिद्दन, हाजा जमील जिद्दन। इसलिए इसको, ये इस जुमले बहुत को लिख लो, अपनी कम है। कॉपी पे लिखो। लेकिन अगर आप सारे अल्फाज एक जैसे लिखोगी ना, तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा आपको। इसलिए आपने कुछ मोटे लिखने हैं, कुछ दरमियान में लिखने हैं, कुछ साइड पे लिखने हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ टेढ़े लिखने हैं। तब आपको याद रहेगा कि कोई खास बात थी इसके अंदर। अगर आप सारे ही एक तरह से लिखोगी ना, तो ये नोट्स का आप बता रहा हूँ कि नोट्स ऐसे लिखते होते हैं। तो ये जुमला ठीक। अच्छा लिखो, हाजा जमील जिद्दन। अच्छा जी, अच्छा, अगर मैं कहूँ ये बहुत बड़ा है, तो बड़े के लिए आता है कबीर। बताओ क्या लिखूंगा मैं? हाजा कबीर जद्दन। जिद्दन। हाँ, शाबाश। अच्छा, छोटे को बोलते हैं सगीर, तो क्या बोलूंगा मैं, बहुत छोटा है। हाजा सगीर जद्दन। जिद्दन। जिद्दन, इसको ठीक कर दो बस एक दफा। हाजा जली हाँ जी, कलील जिद्दन। जिद्दन। अच्छा जी, इसके बाद अगर हो आ, साफ है, नजीफ कहते हैं साफ को, नजीफ। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? ये, हाजा नजीफ जिद्दन। हाँ जी, ये सारे जुमले हैं, एक तरह से बनते होते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन अब टाइम निकालें, जरा ध्यान दें। अच्छा जी, नीचे आते, कासिम ने कहा माजा ताकुल,
तुम क्या खाते हो। ये लिखो जरा, माजा ताकुल, अपने पास लिखो जरा, माजा ताकुल। अब लिखो, ऐसे ऐसे कर सकती हो कि माजा को लिखो माजा, और उससे 10 लाइनें खींचो, तो फिर आप ठीक हो जाएगा। माजा को दरमियान में लिखो और 10 लाइनें खींचो। अब लिखो मा, एक लाइन के सर पे लिखो ताकुल, तुम खाते हो। ठीक है, क्या खाते हो तुम। इसके बाद दूसरा लिखो माजा तफअल। बात समझ रही हो ना कैसे लिखना है ना, समझ आ गई। देखो ऐसे माजा जी लिख, जी। ठीक है, माजा, और उससे ना लाइनें खींचो। तो यहाँ ठीक है लिखो, सर वही। हाँ ये ताकुल लिखो, माजा ताकुल, तुम क्या खाते हो। यहाँ लिखो माजा तफअल, तुम क्या कर रहे हो भाई। अच्छा, माजा तलअब, तुम क्या खेल रहे हो। माजा ततबुख, तुम क्या पका रहे हो। माजा तशरब, तुम क्या पी रहे हो। माजा तसना, तुम क्या बना रहे हो। माजा तकूल, तुम क्या कह रहे हो। माजा तकूल, तुम क्या कह रहे हो। Ahorita te va a ocurrir eso, ¿verdad? Todo aquí, 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 aquí. Ojalá ya. Ya no, ya pasa. Pasa por ahí, ya tengo grabando esto. No, segundo no grabo, mamá. चुप, बार में जाओ, बार में। अच्छा जी, फिर हो गया माजा ताकुल वाला किस्सा। अब आते हैं फिल गदा। गदा का मतलब होता है लंच। लंच। आकुलो अल अरुज, अल आकुलो अल अरुज वल खुब्स। आकुलो मैं खाता हूँ, अल अरुज चावल, वल खुब्स और रोटी। अरुज का नाम सीख लिया, चावल का नाम अरुज, सर एक मिनट। और खुब्स कहते हैं रोटी को। मैं चावल और रोटी खाता हूँ। दो चीजों के नाम सीखे आपने। चाय को क्या बोलते हैं, चाय को चाय। आपके पास एक शायद। ही कॉपी है ना, या वैसे ही अखबार पे लिखती हो, कोई कॉपी है आपके पास। जी जी सर। अच्छा। सर मैंने उस दिन आपको जो जब आपने कहा था कि इसने तो वो भेज दिया है बहुत सारी चीजें, वो इसलिए भेजी थी कि जब आपने कहा था कि आप होमवर्क नहीं करती, तो मैंने कहा मैं सर को बताने के लिए कि मैं अगले दिन पूरा होमवर्क इतने प्यारे तरीके से करती हूँ सारा। तो वो वाह मैंने माशाल्लाह। आपको सारी बुक की जो है ना वो पेज, उसमें से एक एक पेज आपको सेंड किए थे। अरे वो बहुत अच्छा किया था आपने, वो मैंने पढ़ा है, मैं मुझे पता लगा वो कि। मैंने गुस्से से किया था, वैसे आपको मैंने उस दिन हाँ गुस्से तो से किया था, यही तो मैंने मैं कह रहा हूँ, गुस्से में कहा नहीं करना था ना, वही किसी तो मैंने कहा कि वो दो लड़की ऐसी कर गई। मैंने कहा सर को यकीन ही नहीं आता, मैं सर से डेली वो वीडियो भी मांगती हूँ, ऑडियो, वो कहती हूँ सर नहीं मुझे नहीं, रिकॉर्डिंग भेजें, मैं काम नहीं करती हूँ, लिखती हूँ। नहीं, माशाल्लाह से मुझे पता है। वैसे मैं तंग करता रहता हूँ, आप वो तो बहुत तंग करते हैं। अब जी जी मैंने सर। कहा आप खास हैं। अच्छा जी, आप उसके कुलून। बाद क्या। ये सर। अरोज और खुब्ज आ गया ना, आरुष। शाय। हाँ शाय, शाय कहते हैं चाय को, शाय। और और क्या है। हाँ जी, उसके बाद आता है जी हमारे पास, वमा जाता कुल अंता, और तुम क्या खाते हो। कासिम ने कहा आकुल समक, मैं मछली खाता हूँ। समक लिख लो, मछली। एक वसलाता, इसको भी ठीक लिख लो, सलाता। सर, एक मिनट। सलाता का मतलब होता है सलाद, सलाद खाता हूँ। वल्फाकिहा, और फ्रूट खाता हूँ, फाकिहा फ्रूट। वमा वजनुका, तुम्हारा वजन क्या है। सर ये आप पीछे जो लाइन एक दफा रिपीट करें। आकुलु आकुलू असमक, अस्मक मछली खाता हूँ। असमक वसलाता, और सलाद। वल्फाकिहा, और फ्रूट। ठीक। मा वजनुका, तुम्हारा वजन क्या है।
वो जो पहले था ना मस्मुका, उस तरह का है। मा वजनुका, तुम्हारा वजन क्या है। तो ये जो 60 लिखा हुआ है, 60 को बोलते हैं सितून। सितून 60 कीलन, किलो को किलोग्राम। वमा वजनु का अंता, और तुम्हारा वजन कितना है। ये लिखा है 100। 100 को अरबी में कहते हैं मिआ। मिआ, मिआ कीलन, किलोग्राम। अंता समीन जिद्दन, तुम बहुत मोटे हो। समीन, एक ये आपको गालियां बहुत सिखानी मैंने इंशाल्लाह, तो वो गालियों में से एक गाली ये है समीन, मोटे। समीन या समीन, मोटे। अंत समीन जिद्दन, तुम बहुत मोटे हो। अच्छा, औरत होगी ना तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समीना। समीना, अंते समीना जिद्दन, समीना। तो हाँ, तो तुम बहुत मोटे हो। व अंत नहीफ जिद्दन, नहीफ का मतलब होता है दुबला। तुम बहुत कमजोर हो। नहीफ और समीन उलट है आपस में। तो ये था आपका सबक। अच्छा जी, चलो ये साइड पे करता हूँ मैं। सर, हाँ बोलो भाई। नहीं सर, वो मैंने कहा वो सिद्रा भी नहीं सिद्रा, आ रही आजकल। सिद्रा आई थी ना, आप नहीं थी उस दिन। सिद्रा आई, इस हफ्ते के शुरू में आई, और उसने गप्पे लगाई। अरेबिक में हम गप्पे लगाते रहे, उसके बाद फिर वो चली गई, क्योंकि आप लोग नहीं आए थे तो हम वैसे ही वर्बली मुहादसात करते रहे, बोलते रहे अरबी। और फिर पता नहीं उसको क्या है, कहाँ मसरूफ है, उसने बताया भी कुछ नहीं। अब मैं ये करने लगा हूँ कि कल हमारी क्लास है, लेकिन मैं उससे पहले ना क्या करता हूँ, ग्रुप में ना वोटिंग कराता हूँ कि कल कौन आएगा। ठीक है। ठीक है अगर सर। अगर कोई नहीं आता तो फिर मैं 1 घंटा ज़ाया नहीं करता ना। और मैं अभी देखता हूँ कि नए स्टूडेंट आते हैं ना, तो उनके साथ आप फिर शुरू करें, साथ में चलते रहें, खैर है कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ते रहें बस, आपकी वही। पढ़ाई हो जाएगी। और ये बच्ची कहाँ है आज, भांजे। सर बाहर वो छोड़ के आई हूँ, एक कजन को बुलाया है, उस वो पास है तो फिर आई हूँ। चलो अच्छा हो गया, कोई नहीं, खैर है। चले चले, काफ़ी है इंशाल्लाह आज के लिए। और कल देखते हैं कि हम, आपने फिर अगर ये क्लास ना हुई है कल आपकी, तो फिर आपने तफसीर में आना है, तफसीर आपको 9 बजे सुनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक और पूछना था। हाँ हाँ प्लीज। सर मैंने एक, वो अभी टाइम है तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। सर एक ख्वाब के बारे में पूछना था, आप बता देंगे? ले, ये आपने वही शुरू कर दिया ना। सर मुझे पता ही शुरू नहीं कर था, आपको पता शुरू है, कर दिया। कसम से मैं इतनी शुरू कंफ्यूज थी, इतनी कंफ्यूज थी शुरू कि मैं कर दिया। किससे पूछूं। तो मैं तो आपको बता दिया कि ऐसी लड़कियां ऐसे ही करती हैं वही। मेरे साथ। और खास नहीं कर नहीं सर, वो मैंने बताया था आपको कि ऐसी लड़कियां ऐसे करती हैं कि जब मैं सामने उनके घर जाता हूँ ना, कि फूफो के घर, जी खाला जी के घर जाता हूँ, तो मुझे कहते हैं वो शुक्र है आप आ गए हैं, चले ख्वाब सुने, इसकी तबीयत। जी जी। तो ये ऐसे करती हैं। आपने भी मेरे साथ, आपको मैंने समझाया कि नहीं ये सॉरी सर, लड़की, अब ये लास्ट है, उसके बाद फिर मैं ये 1 महीने के बाद पूछूंगी। हाँ चलो, आप मुझे व्हाट्सएप ठीक कर है। दो, फिर वो ख्वाब में आराम से सुनता हूँ, और फिर मैं आपको नहीं भेजता नहीं हूँ। नहीं सर, हम इधर, मुझे मैं आपको बताती हूँ बाद में, आप उसकी मुझे ताबीर बता देना। हाँ हाँ जी प्लीज। ठीक है। सर मैं अक्सर, मतलब ये भी चीज है कि मैं ना ख्वाब में डरती हूँ बहुत ज्यादा ना। ठीक है। इस तरह डरती हूँ कि भाई मुझे लगता है भाई कोई मखसूस कोई घर होता है तो मुझे इस तरह लगता है जैसे अभी मैंने पीछे देखा तो इसकी कोई साया वगैरह है ना, तो मैं हाँ काफी वैसे। कोशिश करती हूँ, रोना शुरू करती हूँ, बोलती हूँ अम्मी, कोई भी मेरे पास होता है, बहन भाई होता है या अम्मी होती है, तो मैं बुलाने की कोशिश करती हूँ, तो लेकिन मैं रो रही होती हूँ लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। मैं बहुत डर रही होती हूँ अंदर से कि ये होता पीछे है। मुझे मतलब कोई चीज है ना। तो ये मुझे बहुत, ये भी बहुत बार आया ना, ये 2 3 ख्वाब जो है मुझे मेरे पीछा नहीं छोड़ते, तो इसलिए नहीं, मैं बहुत। ये तो नॉर्मल है ना, ये तो होता है, सबके साथ ये होता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप मुझे ये सर बता। मैं इसमें डर जाती हूँ। नहीं, न डरें आप। ये हेरा भी आ गई है, और हेरा से हम नाराज भी हैं, लेकिन चूंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खुशामदीद। तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अभी हम 1 मिनट बल्कि 30 सेकंड जो है बंद करने लगे थे, लड़की ने रोक दिया मुझे। अच्छा। और हमें भी, हमने पढ़ा है वो वाला, अरेबिक पढ़ी है।
चलो अच्छा हो गया आप आ गई। आप खैरियत से हैं? पाकिस्तान में स्टे ठीक है आपका? जी अल्लाह का शुक्र सर, बस वो टाइम का पता ही नहीं चल रहा। और गर्मी शदीद है, लेकिन ये कि अभी मगरिब की नमाज जल्दी से पढ़ी है, मैंने कहा क्लास है तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फैमिली से मुलाकात हो रही है रोजाना। फैमिली से कहाँ मुलाकात आपकी हो रही है? वो रिजवान भाई को पता ही नहीं है कि फैमिली कहाँ है। वो कहते हैं हाथ ही नहीं आ रही मेरी, वो चली गई है बस मामू के घर ऐसा ही है सर। जी, कभी खाला बुला रही, कभी मामू बुला रहे हैं, अचानक से सर प्लान बनता है और फिर जाना पड़ता अच्छा है। जी जी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है। ये हम इस मुल्क में रह रहे हैं बस। आप भी जो ना। इसी मेरा तरह देखा सर कितना गैस मुश्किल है नहीं, पाकिस्तान में रहना। सच में गैस नहीं है, कभी लाइट नहीं है। गर्मी उस दिन के टाइम तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते, बच्चों का हाल बुरा है। हालांकि यहाँ पे स्प्लिट वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बस ठंडे हाँ एकदम पानी यही है, पी रहे हैं और इस तो यही बस है अल्लाह बस। का शुक्र है। शुक्र है कि अपने प्यारों से मिल रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है अपने घर आपने वालों में तो से। सही। आप ये 12 12 साल, कितने साल, 12 साल में 2 दफा आई हैं? सर लास्ट टाइम मैं 2020 में आई थी, 13 साल बाद। और इस दफा 3 साल बाद मेरा चक्कर लगा है। चलो ये भी ठीक है इंशाल्लाह। जी भी खैर हो जी जाता है। और अब पाकिस्तान में जी ऐसे में हालात यही है कि यहाँ बरकत नहीं रही किसी चीज़ में भी। तो बस ये है कि यहाँ पर ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो इसको अच्छा बनाना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे ही सर। यहाँ की शामें देखें, यहाँ सहूलियात देखें, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये हमें दे नहीं रहे हैं ना। दे नहीं रहे। ये अगर दे दें हमें ऐसे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ मौजूद है, बिल्कुल ज़्यादा भी है, लेकिन बस वो इनका एक ये माफिया का अपना एक स्टाइल होता है कि वो नहीं देते किसी को ना। वो उनको अच्छा लगता है कि मर बिल्कुल। रहा, उनके सामने मर रहा हो ना, उनको अच्छा लगता है। ये एक जहनीत है, तो वो चलता रहता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में और भी आई जगह। मीन सर, जो इन्हीं की बहुत छोटी सी चीज है, टैक्सी इन ड्राइव हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी 2-3 दफा ड्राइवर्स ने पहले से जॉब क्लियर कर देते हैं। और हम परेशान कि ये क्यों, तो कहते हैं 10% है, उस पे वो देना ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे लोग जो है ना जरा से वो कर नहीं देते तो हैं। मैंने उनको बताया है, रज़वान भाई आए तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे ना पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हमारे सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, ये सारे लोग चोर हैं, गधे हैं। और अभी मेरे मुंह से कुछ और भी गालियां निकलेंगी। तो ये लोग ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे जो रेडी बान है ना, रेडी वाले हैं, टमाटर बेचने जी जी। वाले हैं, जो गटर साफ करने वाला है, जो बर्तन बेचने वाला है, यहाँ पे हर बंदा बेईमान है। बेईमान, सबसे आखिर बता रहा हूँ आपको, बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है। ईमान से खालिज से अफसोस। बिल्कुल खारिज लोग हैं। और आप हैरान हो जाएंगे। हैरान, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा था, मैं कहा भी आपको लेके चलता हूँ बाहर और आप हैरान हो जाएंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ है जिन लोगों ने अच्छे मुआशरे देखे हुए हैं। वो फिर आके बड़ा दुखी, बहुत दुखी दिल लेके आते हैं। जो यहाँ के होते हैं वो इनके साथ आदी हैं, वो चिढ़ते रहते हैं। हम लोग नहीं बात कर सकते इनके साथ, कभी बात नहीं कर पाते इनके साथ। निगोशिएशन नहीं होती इनके साथ, बार्गेनिंग नहीं होती इनके साथ, बिल्कुल भी नहीं। तो वो मुझे रिजवान ने कहा ऐसे। कि वो, हाँ वो ड्राइव से आया हूँ, तो वो मुझे किसी गली में ले गया और उधर उतार दिया। उसने कहा भाई मेरी तो यहाँ तक थी बस, अब इसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। तो मैंने कहा यही ऐसा ही है, दिक्कत। एक दफा मैं भी गुम गई थी, तो वो टैक्सी वाला बकायदा झगड़ने शुरू हो गया कि ये तो गलत है, और हाँ 350 का था, तो मुझे फिर उसको हमें 450 देने पड़े, 100 रुपए इसीलिए एक्स्ट्रा इसलिए मगर। लड़ते हैं ना, इसीलिए जी लड़ते हैं। उनको लड़ने से कोई फर्क, ये कुत्ते होते हैं, कुत्ते समझते हैं, कुत्ते उन्होंने भौंकना होता है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये आप समझेंगे जैसे जो इनका काम होता है भौंकना। और यानी ये काम है उनका, उनके लिए ये कोई बड़ी, आपके लिए तो होगा ना कि टेंशन, यार ये बंदा गुस्सा हो गया शायद, यार ये बंदा बड़ा जी जी शायद फील कर जी, गया है बुरी शायद बात है जी, नाराज हो आपके गया। लिए। जी जी ऐसा जी। कुछ भी नहीं है मेरी बहन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सारे बेईमान हैं। ये चाहते हैं कि एक पैसे के लिए, 2 पैसे के लिए लोगों के सामने ऐसी बातें करें और लोग उनको पैसे देंगे। ये बस बेईमान मुआशरा है, इंतहाई बेईमान। और ये ऊपर से हुआ है असल में। हमारे अगर ऊपर वाले लोग ठीक हो जाए ना, तो यही लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोग जी हैं, जी पेशावर के लोग हैं, जी ये पहाड़ों के लोग हैं, सहराओं के लोग हैं। ये जब जाएंगे दुबई, 3 घंटे के फासले पे है, तो वहां पे ऐसे सीधे होते हैं, ऐसे सीधे कि पहाड़ों में भी अगर ये जा रहे हो, गाड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना, तो बंदे के पुत्र की तरह ना, हर हलाली किस्म के ना चलते चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल वो सही। चाहे वो हलाल के भी होना, तो आपको वो दिखाएंगे कि वो बेईमान लोग हैं, हरामी हैं। और ऐसे आपको ना जलील करेंगे। ये पक्का है, ये नहीं, ऐसा ये ही है। ऐसा नहीं है, इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए। बस आप मेहरबानी ये जी जी करें कि बाद में बस ये इन लोगों को वहां बुला लिया करें, ये जो आपके चाहने वाले हैं लोग, इनको बुला लें जब तक सही कि सही। यहाँ पर जो है ना वो कोई अच्छे माहौल नहीं आता, तब तक ये जी बस बिल्कुल बस। रहने की जगह नहीं है फिलहाल। फिलहाल के लिए वैसे सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ, अब ये देखो 1 घंटे के लिए बिजली आई,
उस घंटे में यानी हर 15 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बिजली लेके जा रहे हैं। यानी 1 घंटा वाह। हमारा है ना, 1 घंटा इनका है। अंदाजा करें, ये हालत है हमारी। 12 घंटे बिजली दे रहे हैं, सिटी में बैठ गए, सिटी में। और उसमें जी भी जी। उनका ये काम है माशाल्लाह से कि उन्होंने 1 घंटा देना है आपको, तो हर 15 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बंद करना है उसको। तो ये पता नहीं इनका यानी क्या जहनीयत है और क्या चाहते हैं। और ये ऐसे गधे हैं, ऐसे इंतहाई, यानी ये इंतहाई पस्ती की हालत है कि इनको मैं क्या बताऊं, ये कैसे किस लेवल तक पहुंच चुके हैं हम लोग ना। तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा ठीक हो जाएंगे। अल्लाह अपना फजल करे। जी ये जी जी बिल्कुल। मुआशरे में ये चीजें आती रहती हैं, जवाल भी आता है। उरूज जवाल का किस्सा चलता रहा है, शुरू से चलता रहा है। और ये खत्म नहीं बिल्कुल। होना। ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ है। ये आदम अलैहिस्सलाम सही। के साथ ही शुरू हो गया है। मुआशरों पे चीजें आती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं, फिर आती हैं। बस ये, बस बाकी तो सारा आपको पता है। आप तो यहाँ पे तो हर बच्चा, पहले तो हम बातें करते थे तो लोग हैरान होते थे कि ये क्या बातें जो चल रही हैं। अब तो यहाँ सही। बच्चा बच्चा, औरत औरत चीजों को समझ गई है कि क्या हो क्या रहा है और कौन कर रहा है ये सारा बिल्कुल। कुछ हमारे साथ। तो जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। सब कुछ। हाँ। जी जी। तो बस अल्लाह ताला रहम अल्लाह फरमाए। अपना फजल करे। आप जी अपना जी। जो है वो बस वो ट्रिप को एंजॉय करें। और जी जी। ये सारी चीजें देखें और उस पर शुक्र अदा करें कि आप को अल्लाह पाक ने दे दिया, एक अच्छा मस्कन दे दिया है आपको। और अल्लाह उसके का साथ रहें, उनके साथ जो है ना। बाकी वहाँ भी मसाइल तो हैं, लेकिन ये है कि ऐसे तो नहीं है ना। बुनियादी मसाइल, कम से कम बुनियादी चीजें तो आपको मिली हुई है ना, उस पर शुक्र शुक्र। जी करें। जी। बुनियादी, अब गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। सब कुछ ऐसे ऐसा नहीं। ही है सब। और जी। जब आपको ये अब खाने को कैसे मिलेगा बेचारा, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ लोग बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये लोग जो हैं थोड़े से ताकतवर लोग हैं ना, तो ये जी ऐसे ही। बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना तो इनके पास सर कुछ भी नहीं है। आमों की क्रेट लिए, उसमें 3 आम गंदे निकले। तीन तीन अब पर ये आप तीन बख्तवर तो हैं, बहुत कम बख्तवर हैं, है। हिरा, तीन बहुत बख्तवर हैं। कम है। हाँ, ये बख्तवर हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपको तीन मिल गए हैं माशाल्लाह से। तो ये अम्मी नाराज हो रही थी। अम्मी कहती नहीं बेटे आपको खुले लेने चाहिए, क्रेट नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा "अच्छा।" तो हम नहीं, सीख रहे उसमें हैं साथ में। जी तो आप खुले भी लेंगे ना हीरा, तो खुले में जी भी जी। आपको वो जितना आप वो देंगे ना, तो आधे से ज्यादा खराब देंगे वो। ऐसी ऐसा वो। ही। हाँ। हाँ, बहुत बहुत मैं यहाँ अभी, पे मुझे मुझे 7 साल होने वाले हैं शायद, मैं आया हूँ दुबई से, और अभी अच्छा तक अच्छा। मैं बार्गेनिंग नहीं करता। किसी के साथ बात नहीं कर सकते आप, कि आपने, क्योंकि वो आपको एक चीज दिखाते हैं और देते दूसरी चीजें हैं आपको, ठीक है। आप जैसे ही अब कुछ कहेंगे वो फौरन झगड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं आपको कहा ना कि उनके लिए झगड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो अपना चाहते हैं कि अपना फायदा देखें, दूसरे बंदे का कुछ नहीं देखते कि वो सच कह रहा है झूठ कह रहा है, उनको इससे कुछ नहीं लगता। अगला बंदा ऐसे किसका, ही। वो अपना अपनी बात मनवाने के लिए ना, वो जो ना रोला शुरू कर देगा। तो हर शरीफ बंदा तो लड़ नहीं सकता इनके साथ। तो वो आपको दिखाते ऐसे ही। और हैं, देते कुछ और हैं, कम तोलते हैं। पत्थर इनके पास है नहीं। जो जो तोलते हैं उसमें भी ये जो ना डंडी मारते हैं। बहुत अजीब किस्सा है, बहुत ही अजीब। इसीलिए हम तो किसी के साथ बात नहीं करते, बस ले लेते हैं और ठीक है, बस सही है, जी ये टाइम गुजार रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। बस यहाँ ये जंगल है, जंगल फिलहाल जंगल बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे कोई अच्छा वक्त आ गया है तो। उम्मीद तो नहीं है, अच्छे लोग चलिए चले गए हैं बस। ये इंशाल्लाह सर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे यार, इंशाल्लाह। बहुत हमारा रहे। तो ये है सर अपना नाजिया। हाँ, नाजिया का मसला सुनते हैं। नाजिया नाजिया एक मसला बता रही थी कि उनको ख्वाब में ऐसा दिखाई देता है कि किसी से कोई पकड़ने वाला है, या कोई पीछे कोई है, या किसी ने दबोचा हुआ है। ये चीजें आती हैं ये सर मतलब जैसे साया नहीं होता जो आप कह वही है दें ना, कि हम कहते हैं ना हाँ असली, जी। मैं समझता हूँ ना, वो हम सारे सब जानते हैं। वो ये सबके हाँ साथ होता है। मैं कब ये बता रहा था कि ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे ही वो आता है ना इस तरह का हमारे साथ, एकदम जी जी। हमारे मुंह से ला इलाहा निकलता है, या अल्लाह निकलता है, अल्लाह अकबर निकलता है, ला इलाहा स्पेशली मैंने देखा है, ला इलाहा निकलता है। और एकदम से वो सारा शहर टूट जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या जब ऐसे ख्वाब देखती हैं तो आपकी जुबान से क्या कोई कलमा निकलता है, कोई जी अल्लाह? सर बिल्कुल, मेरी अगर रात को आंख खुल जाती है तो वो वैसे भी मैंने सुना है कि वो आपको पढ़ना चाहिए, ये ला नहीं, इलाहा ख्वाब में इल्लल्लाह अभी आप वहदहू ला देखो, शरीक। अभी नहीं, आप, ख्वाब में नहीं पढ़ती। नहीं ख्वाब में अभी मैं यही। उसने आपको पकड़ा हुआ है, उसने आपको पकड़ा हुआ है, और आप जो अच्छा। है कुछ बोल नहीं पाती या रो नहीं पा रही, तो क्या उस वक्त आप कलमा पढ़ सकती हैं, उस वक्त पढ़ती हैं? या मैं कलमा नहीं, अल्लाह कहती हूँ, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं अल्लाह मतलब अल्लाह यही कहती हूँ। कभी अच्छा अम्मी को देखो, बुलाती हूँ, कभी किसी को, अच्छा फिर देखो, कहती हूँ कि अल्लाह मेरी मदद कर, लेकिन अच्छा देखो। सर मेरी आवाज किसी को नहीं जाती। वो आप, मैं कह रहा हूँ आपको, जब आप ला इलाहा कहेंगी ना, वो खत्म हो जाएगा, सारा शहर जी। टूट जाएगा एकदम से।
ठीक है, ये अच्छा, जिक्र रखो। ला और इलाहा। आपने देखो सुन्नत के मुताबिक सोना होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बात है कि सुन्नत के मुताबिक सोया करें, यानी आप सीधी या बिल्कुल उल्टी न सोया करें। और आपने जो है ना साइड पे सोना है। एक तो ये तब आते हैं जब आप सीधी सोती हैं, ये अजीब सा इसका किस्सा है ये। या फिर आप जो है सही है। ना मर्द होते हैं वो उल्टा सो जाते हैं। तो ये एक तो ये नहीं करना आपने, हमेशा जो है दाएं करवट पे लेटी रहें। तो ये जो है ना ठीक ये है। नहीं होगा आपके साथ, एक तो ये। दूसरा जो है आप दिन में जो है आपने मामूल बना ले ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा। जब आप जितना ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहती रहेंगी ना, और वो भी ऐसे नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे नहीं कहना आपने। आप बाकायदा सही से है। तवज्जो के साथ आप अपने दिल पे कलमा पढ़ें, दिल पे कलमा पढ़ें, यानी दिल पे आपका वार करें, दिल पे वार करती रहें, ठीक है। ठीक वो है। आपकी आदत बन सही है। जाएगी। जैसे ही फिर ये ख्वाब कभी आपको आए, ये नहीं आएगा वैसे ख्वाब, लेकिन अगर आ भी गया सालों बाद, अगर आ भी गया, तो आप देखेंगे कि एकदम से आप जो है ना वो आपको उसका सेहत टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बड़ा अजीब है, इसका बहुत अजीब है। ये ख्वाब नहीं है, ठीक है। ये इसको सही है। वो हीरा जानती होगी, इसको हम कहते हैं खपसा, खापसा। जी जी। तो ये सही है। बड़ा अजीब सा होता है, और इसको कुछ कहते हैं उधर भी पंजाबी में कुछ कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये जो है ना ये कि ख्वाब नहीं है, ठीक है, इससे परेशान ना हो। सही है, मतलब ये सबको आते हैं, मतलब हाँ, नॉर्मल सबको बात आते है। हैं, लेकिन आपने देखो ला इलाहा का ताल्लुक आपका, एक देखो ना, एक चीज होनी चाहिए आपकी कि आप जब भी सोए ना और जैसे ही उठे, तो आपको फौरन जो है ना नमाज का ख्याल आना चाहिए। फौरन अल्लाह सही का है। नाम आपकी जुबान पे आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सही। यानी ये आप ये तैयारी कर रही हैं, कब्र के लिए तैयारी कर रही हैं आप, ठीक है, कि आप जैसे ही आपकी कब्र में आंख खुले, तो आप फौरन नमाज की बात करें, फौरन आप जो जी है सर। अल्लाह को याद करें आप, ठीक है। तो ये आदत होनी चाहिए, वो दुनिया से जो आपने आदत बनानी है आपने, ये वाली। तो जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है मेरी कि मतलब जैसे हाँ मेरी आंख खुलती है ना रात को भी, तो हाँ मेरा सबसे पहले जो मतलब जिस तरफ जहन जाता है वो यही होता है कि वैसे अक्सर अमूमन तहज्जुद जो नमाज के टाइम ही आंख खुलती है, तो वो मेरा सबसे पहले यही माइंड उसी तरफ जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, ये तो कोई मसला फिर नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हाँ। अब ये शुरू का हल हो गया, शुक्र है खुदा का। तो ये आपने जिक्र को जरा ना, जिक्र को बना ठीक है। लीजिए। आपकी तस्बीह है, आपकी कोई तस्बीह है आपके पास? सर मैं बस दुरूद पाक और अस्तगफार, और जो आपसे पूछा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु वो मिनज़ तो ज़ालिमीन। बहुत बहुत कमाल है, लेकिन क्या आपके पास तस्बीह है? तस्बीह जो दाने हैं जी जी दाने, सर, काउंटर भी दरख्त। है और दूसरी तस्वीर भी है। हाँ, तो ये देखो ना, अब ये आपके पास रहेंगी ना, तो आप जरूर पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये आप बीमारी जी में भी जी पढ़ सर। सकती हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि जी खातन जी जो सर, मैं बीमार पढ़ती होती हूँ। हैं, हाँ, बीमारी में भी आप ये चीजें पढ़ सकती हैं, इवन सर के। हमें पहले इस चीज का इल्म नहीं था ना, तो दिल बहुत उदास हो जाता था, लेकिन अब नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम अब देखो, जब आग उस लग गई, आग लग गई, खुदा ना खास्ता, जलजला आ गया खुदा ना खास्ता, तो आप उस वक्त भी इस्तगफार पढ़ सकती हैं, कलमा पढ़ सकती हैं आप, चीजें पढ़े, ये पढ़ा करें। और जो वज़ाइफ होते जी हैं वज़ाइफ भी कर सकती हैं आप, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा इसके अलावा ये है कि कुरान पाक नहीं पढ़ सकती ना, लेकिन कुरान मजीद आपको उसको लफ्जों को तोड़ तोड़ के आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। एक तो ये है, अगर कुरान की तिलावत की नीयत से कुरान करें तो। और इसके जी अलावा जी जो बता रहा हूं मैं आपको कि कुरान मजीद अगर आप बतौर दुआ पढ़ रही हैं, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुरान मजीद की आयत है, ठीक है। जी लेकिन आप उसको बतौर वजीफा पढ़ रही हैं ना, तो पढ़ सकती हैं इसको, बात समझ रही हैं आप। इसी सही तरह है। आप सही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है खाना शुरू करते वक्त, तो आप पढ़ सकती हैं बतौर दुआ, बात समझ रही हैं जी जी बात। जी। हाँ, तो ये चीजें पढ़ सकती हैं इस ये। सुबह सुबह शाम के अज़कार होते हैं, ये हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि एज हम दुआ के तौर पे पढ़ रहे होते हैं ना। हाँ हाँ, वज़ाइफ कर सकती हैं, वज़ाइफ कर सकती हैं, हाँ। वज़ाइफ कर सकती सही हैं। है। तो ये मैं कह रहा था आपको कि आप ना, आपके ये आदत बननी चाहिए, ये जिक्र, तो वो खुद ब खुद ये चीजें खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और रात ठीक को है सर, ये आप सोने ईज़न वगैरह लेना पड़ता है, जैसे आपने कहा है कि ला नहीं इलाहा इल्लल्लाह की तस्वीर नहीं पढ़नी है? नहीं नहीं, पढ़े आप पढ़े, इसको जिक्र करें, आप पढ़े, ठीक है। सर तो ठीक है। होती है, इज़्ज़त तो होती है, लेकिन आप वैसे भी बस पढ़ते। आपसे ले लिया, आप सर है ना, मेरे हाँ टीचर हाँ, हैं तो। आप बिल्कुल ऐसे ही, बस आप पढ़ते रहे, शाबाश। और दूसरा ये भी है, एक और भी है कि आप ये देखो कि जो मसनून वज़ाइफ है ना, उसको जरूर किया करें। जैसे रात के वक्त सोने के वक्त हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, तबारकल्लज़ी आपको आनी चाहिए, 30 आयात हैं, जुबानी हिफ्ज़ हो जाए तो अच्छी बात है। और ये मगरिब के बाद भी पढ़ सकती हैं, ज़हन में रखिएगा। जी जी और सर। ये रात शुरू हो जाती है वाकया। मगरिब के बाद ना, मगरिब के बाद नमाज रात शुरू हो जाती है। इसीलिए जो रात के वज़ाइफ होते हैं वो मगरिब के बाद भी कर सकती हैं, अगर आपको इशा के बाद सही। टाइम नहीं मिलता। तो आखिरी जो दो कुल है ना, आखिरी दो कुल, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और अन्नास, ये दोनों कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे हमेशा। और अपने ऊपर जो है वो चुफ किया करते थे, शुफ किया करते थे। तो आप भी खुद को दम किया करें हमेशा हर रात को, और अपने सारे बदन पे अपना हाथ जो है वो फेरा फेरा करें। ये अभी बाद में बच्चों में भी ऐसे करना है, अपने बच्चों के ऊपर भी आपने पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है माओ के लिए कि ये जरूर पढ़ा करें। इंशाल्लाह। ठीक। ठीक है सर। तो अब उसमें यह है कि हाँ, ये चीज जरूरी है।
उसके बाद ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। चलो ठीक है सर। ठीक है। चले हेरा, और कोई मसला तो ओके। नहीं है हेरा आपका, कोई कोई मामला सही जा रहे हैं जी सर? जी सर, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कोई सवाल हुआ तो मैं आपसे जरूर हाँ आप पूछूंगी। सवाल भी करें, और आप जो है ना वैसे भी आती रहें, वो तफसीर की क्लास हो या सीरत की क्लास हो, उसमें जरूर जी जी चक्कर। सर। नाजिया आप भी चक्कर लगाया करें, रात 10 बजे 9 बजे आया करें, वैसे ठीक है देखा सर। कभी कभी तो आया करें। चलो जी, वो सही है तो सर। मेरी फेवरेट क्लास है सर, तफसीर हाँ की हाँ, हो, चलो तो सीरत की। अच्छा है, हाँ। इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम ठीक वालेकुम। है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।